हेलो गाइस, कैसे हैं आप? सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो काफ़ी कमाल धमाल होने वाली है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बजट के बारे में। जिस बजट का सभी को इंतजार था वो बजट आ चुका है। जिस बजट का सारे देश को इंतजार था वो बजट आ चुका है। और जिस बजट को खासकर स्टॉक मार्केट को इंतजार था वो बजट आ चुका है। किस किस को कितनी राहत मिली है उसके बारे में हम बात कर लें। तो अब तो देखिए डिजिटल बजट आने लगा है। पहले देखिए अगर आप देखो तो काफी मोटी किताब होती थी, उसको लेके चलते थे। सबसे बड़ा जो हाईलाइट था इनकम टैक्स बजट में 2025 में हाईलाइट किया गया कि जो सैलरी एम्प्लॉयड है उनको जीरो टैक्स लगेगा। ठीक है, बिल्कुल जीरो टैक्स लगेगा। कितनी सैलरी पे? यहाँ पे 12 लाख की सैलरी पे, यानी एक बड़ा अच्छा खासा देखिए यहाँ पे हमको देखने मिला। अब ये कितना देखिए यहाँ पे हमको देखने मिलता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि अब 1 लाख लोगों को नहीं चुकाना पड़ेगा टैक्स। ये एक बड़ी सौगात है इनकम टैक्स की जगह दायरे में, और काफी अच्छे खासे लोग इसके अंदर आ जाते हैं। दूसरी चीज देखिए यहाँ पे एक और समझ में आया कि पहला वाला तो ये समझ में आया कि भाई इनकम टैक्स दोगे तो पैसा ज्यादा बचेगा, पैसा ज्यादा बचेगा तो लोग ज्यादा खर्च करेंगे। अब यहाँ पे एक और फोकस किया गया कि यहाँ पे देखिए जो पहली बार जो बिजनेस चालू करने चाह रहा है, ठीक है, अब इसमें क्या है कि वित्त मंत्री सीतारमण जी ने बोला है कि 5 लाख महिलाओं को 2 करोड़ तक का देखिए यहाँ पे लोन मिल सकता। यानी यहाँ पे फोकस किस चीज पे किया गया? यहाँ पे फोकस किया गया पहले तो आपका टैक्स क्या किया है, टैक्स कम कर दिया। अब यहाँ पे क्या किया है कि यहाँ पे महिलाओं को ज्यादा बढ़ावा दिया गया है। यानी यहाँ पे क्या किया है कि आप काम कीजिए, आप बिजनेस बड़ा कीजिए और फिर उसके बाद इकोनॉमी को आप बूस्ट कीजिए। अब यहाँ पे और चीजें देखिए मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूंगा। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो देखिए गरीब, युवा, महिला, किसान, इनके बारे में भी सोचा गया। क्या सोचा गया वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। तो बिल्कुल आप वीडियो अच्छी लग रही है ना तो वीडियो को लाइक कीजिए। देखिए एक और बड़ी चीज इसके अंदर निकल के आई कि यहाँ पे देखिए यूनियन बजट 2025 में, ठीक है, गरीब, युवा, महिलाओं को देखिए, किसानों को यहाँ पे क्या मिल सकता है जो सीतारमण जी ने बोला है वो मैं आपको बहुत अच्छे भाषा में इस जगह बताना चाहूंगा। देखिए राज्य सरकार के साथ, ठीक है, इस योजनाओं पे मिल सकती है 1.7 किसानों को मदद। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा देखिए तबका है जिसको देखिए सरकार ने, आप कोशिश कीजिए कि सरकार ने थोड़ी छूट दी है, थोड़ा सपोर्ट किया है किसानों को। तो देखिए यहाँ पे एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा। योजना में देखिए 100 जिलों को देखिए लाभ दिया जाएगा। अब देखिए सरकार ने तो ये सारी योजना आपके सामने पेश की है, लेकिन अब सरकार के पास पैसा कहाँ से आने वाला है इस योजना के लिए? तो आप ये मान के चलिए कि सरकार के पास 100 रुपए हैं, वो 100 रुपये कहाँ से आ सकते हैं? अब ये परसेंटेज में मैं आगे आपको रुपीस में भी बताने की कोशिश करूंगा। अब सबसे पहले अगर आप देखो तो 22 रुपये तो देखिए यहाँ पे किससे आने वाला है? टैक्स से आने वाला है। दूसरा है वो यूनियन एक्साइज ड्यूटी है। फिर तीसरा अगर आप देखो तो 18% जीएसटी से आता है, जिस वो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में था। देखिए कॉर्पोरेशन जो कि 17% है। कंज्यूमर आपको देखने को मिल जाता है। फिर नॉन टैक्स देखिए यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और 6 बोरोइंग यहाँ से सबसे ज़्यादा आता है जो कि आपका 24% है। यानी जो कर्जा दिया है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अब ये चीज़ तो हमने समझ लिया कि पैसा कहाँ से आता है। अब इसको हम समझ लेते हैं कि सरकार पैसा कैसे खत्म कर, तो इसको और आगे अपन लेके चलते हैं, इसको अपन समझ लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि सरकार कहाँ पे पैसा कितना कितना खत्म कर रही है। सबसे पहले अगर आप देखो तो पेंसिल के अंदर, यानी जो बुजुर्गों को पेंसिल दी जाती है, ठीक है, वहाँ पे जी चला जाता है। फिर देखिए यहाँ पे अदर एक्सपेंस में आ जाता है यहाँ पे, जो कि 8% है। तीसरा जो हमको देखने को मिल जाता है वो सेंट्रल स्कीम, फिर जो फाइनेंस कमीशन होता है उसमें चला जाता है। फिर यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो जो राज्य के टैक्स होते हैं वो यहाँ पे चला जाता है 22%। ठीक है, डिफेंस में 8% चला जाता है। फिर मेजर देखिए यहाँ पे 6% चला जाता है। ठीक है, और सबसे बड़ा जो जाता है, इस पर ध्यान देना, इंटरेस्ट पे, यानी जो आपको मिलती है ना चीज़ें, वो यहाँ पे देखिए कर्जा है सरकार के पास तो उसका इंटरेस्ट भी वे यहाँ पे करना पड़ता। अब देखिए इस चीज़ को समझ लेते हैं कि सरकार की इन्वेस्ट की प्लानिंग क्या है। तो देखिए पैसा कहाँ जाता है, ठीक है, इसको अपन समझ लेते हैं बहुत आसान भाषा में। अब जैसे कि मैंने आपको समझाया था ना, मैं रुपीस में आपको समझाने वाला हूँ, तो इसको अपन समझते हैं। देखिए सबसे पहले मैं इसको बिल्कुल आपके सामने आ गए, इसको थोड़ा सा और छोटा कर देता हूँ जिससे आपको चीज़ें बहुत क्लियर और साफ साफ समझ में आए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या क्या आपको चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे कि अगर आप देखोगे तो यहाँ पे देखिए जो पूरी वही चीज़ें, जैसे डिफेंस में देखिए 8 रुपये गए हैं, फिर इंटरेस्ट पे में देखिए आपके 20 रुपये गए हैं, कहाँ जा रहा है जैसे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और अगर हम समझते हैं तो आज जो बजट था तो किस सेक्टर को कितना पैसा मिला है, जो स्टॉक मार्केट की भाषा में हम बोलते हैं ना कि कहाँ पे कितना पैसा आ रहा है, हम उसको समझ लेते हैं। उसी चीज़ का आपको इंतजार था, तो यहाँ पे हम समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ
तो सबसे ज़्यादा जो डिफेंस में सबसे ज़्यादा देखिए यहाँ पे ऑलमोस्ट देखिए 5 लाख करोड़ का देखिए यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकती है सरकार, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम बात करें तो एग्रीकल्चर में कितना कर सकती है, तो 266 करोड़ के आसपास देखिए यहाँ पे आपको देखने को मिल सकता है। पुलिस विभाग यहाँ पे अगर हम बात करें तो 2,33,000 के समथिंग का देखिए यहाँ पे हमको देखने को मिलता है। फिर एग्रीकल्चर, आज के दिन एग्रीकल्चर पे बहुत ज़्यादा फोकस किया, किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया, और ये अच्छी बात है, किसानों के ऊपर अच्छा बात है। तो यहाँ पे भी देखिए अगर मैं बात करूँ तो 1,71,000 1,70,000 के समथिंग हमको यहाँ पे देखने को मिला। एजुकेशन पे अभी भी कम है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एजुकेशन पे ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन एजुकेशन पे कम है, जो कि मुझे ऐसा लगता है यहाँ पे थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे 1,28,000 के समथिंग है, इसको थोड़ा और बढ़ाया जा सकता था, लेकिन क्या ही करें। हेल्थ के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर थोड़ा और ज़्यादा होना चाहिए था। हमने कोविड में भी ये कंडीशनें देखी थी, तो हेल्थ और एजुकेशन को थोड़ा ऊपर की साइड रखना चाहिए था, लेकिन हेल्थ को भी कहीं ना कहीं देखिए 100 करोड़ के आसपास हमको यहाँ पे देखने को मिला। फिर उसके बाद देखिए जी आप पूरा रीड कर लीजिए, आईटी है, एनर्जी है, जैसे कि एनर्जी पे भी आज के दिन ज़्यादा फोकस किया था। 80,000 करोड़ के आसपास एनर्जी के साथ भी देखिए यहाँ पे सरकार ने बोला था हब बना सकते हैं, तो ये चीज़ें भी हमको यहाँ पे देखने को मिली, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे और चीज़ों पे हम ध्यान दे देते हैं, ठीक है। जैसे कि देखिए आज जो बहुत चीज़ें ये लगातार चली थी कि भाई कितना टैक्स कैसे क्या लगेगा, तो आप बिल्कुल सही से यहाँ पे समझ लीजिए। पहले जीरो से अगर आपका 4 लाख से देखिए इनकम है तो यहाँ पे कुछ नहीं लगने वाला, ठीक है। इनकम की बात कर रहा हूँ मैं, वहाँ पे हमने बात की थी सैलरी की, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इनकम की। 12 से 16 अगर लाख का आपका होता है तो यहाँ पे 15% आता है, या फिर अगर हम बात करें तो 16 से 20 तो यहाँ पे 20% आपको देखने को मिलता है। फिर उसके बाद देखिए 20 से 24 तो आपका 25%, और 24 के बाद जितना भी लगता है वो आपका 30% के अंदर यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी लिस्ट आपको दिखाई दी। उसके बाद हम समझते हैं तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जीडीपी, ठीक है, घाटा। तो यहाँ पे देखिए हम समझते हैं, यहाँ पे सबसे पहले अगर आप देखोगे तो 23-24 में कितना था 5.6, फिर देखिए 24-25 में कितना देखने को मिला 4.9, और अभी देखिए जो हमको इस जगह देखने को मिला वो देखने को मिला 4.4, ठीक है। तो ये भी चीज़ हमको दिखाई दी। अब देखिए यहाँ पे आप थोड़ा इस पर फोकस कीजिए। हमने ये तो बात की कि भारत में कितना टैक्स लगता है, कैसे टैक्स लगता है, ये तो हमने इसके अंदर बात की है, लेकिन अब अमेरिका में कितना लगता है। तो यहाँ पे आप समझिए कि अगर देखिए यहाँ पे लगता है आपके भारत के अंदर 0 से लेके 30% का टैक्स, लेकिन जबकि अमेरिका के अंदर लगता है यहाँ पे देखिए 10 से लेके 37% का टैक्स। तो आपको वीडियो कैसा लगा ये जरूर मुझे बताइए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। फ्री डीमैट अकाउंट के लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।